बहराम के अब्बू थानेदार थे। एक दफा उनका तबादला शहर से दूर एक पहाड़ी गांव में हो गया। बहराम भी अपने अम्मी अब्बू के साथ उस गांव में रहने लगा। उनका घर गांव से हटकर था, जिसके आसपास पहाड़ियां और जंगल थे। जंगल में रीछ बहुत ज्यादा थे। गांव वाले रीछों की वजह से बहुत तंग रहते थे, क्योंकि वो उनके खेत और बाग उजाड़ देते थे। गांव में ऊंचे ऊंचे दरख्त भी थे, जिनमें शहद के छत्ते लगे थे। उन छत्तों को रीछों से बचाने के लिए गांव वालों ने दरख्त में रस्सियां बांध रखी थी, जिनमें मोटी मोटी लकड़ियां बंधी हुई थी। हवा चलती तो ये लकड़ियां झूलने लगती। इस तरह रीछ दरख्तों से दूर रहते थे। एक रात एक रीछनी अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ गांव में घुस गई। वो बहराम के घर के करीब दरख्त पर चढ़ना चाहती थी कि इतने में उसका बच्चा रस्सी में बंधे लकड़ी के टुकड़े से टकरा गया। लकड़ी रीछ के बच्चे के सिर पर कुछ इस तरह से लगी कि रीछ का बच्चा सदमे से बेहोश हो गया। रीछ की माँ रात भर उसे जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब सुबह चहल पहल होने लगी और बच्चा ना जागा तो माँ जंगल में चली गई। बहराम के अब्बू जब घर से बाहर निकले, रीछ के बच्चे को अपने घर ले आए। रीछ के बच्चे को अंगीठी के पास लिटाया तो आग की गर्मी पाकर वो होश में आ गया। बहराम के अब्बू ने उसे जंगल में छोड़ आने का फैसला किया तो बहराम जिद करने लगा। बहराम की इस जिद को देखकर उसके वालिद ने रीछ के बच्चे को अपने साथ ही रखने का फैसला कर लिया। रीछ का बच्चा अब बहराम और गांव के लड़कों के साथ रहने लगा और फिर देखते ही देखते बड़ा हो गया। बहराम ने इस रीछ का नाम कालू रखा था। एक दिन कालू जंगल में ऐसा गया कि फिर लौटकर कभी ना आया। बहराम और गांव के सब बच्चे बहुत अफसुर्दा हो गए। गांव की एक बुढ़िया थी जो कालू को रोज तरबूज और खरबूजे वगैरह खिलाती थी। काफी अरसे बाद जब कालू अपने घर वापस आया तो बहराम सहन में सो रहा था। कालू ने बहराम को उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जब बहराम के माँ बाप को पता चला कि उनका बच्चा घर पर नहीं है, इधर उधर से जब पता किया तो पता चला कि बहराम को रीछ उठाकर ले गया है। थानेदार सिपाहियों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। ढूंढते ढूंढते थानेदार ने देखा कि जंगल के साथ एक टीले पर रीछ बहराम को लेकर बैठा हुआ है। थानेदार और सिपाहियों ने मिलकर रीछ को गोली मारने का फैसला किया तो इतने में अचानक वही बुढ़िया सिर पर एक टोकरी लिए हुए वहां पहुंच गई और थानेदार से कहने लगी कि रुक जाओ। उसने सबसे कहा कि वो वहां से चले जाएं, वो बच्चे को रीछ से हासिल कर लेगी। थानेदार ने उसकी बात मान ली और वो सिपाहियों के साथ इधर उधर छुप गया। रीछ बच्चे को छोड़कर चट्टान से नीचे आ गया और जमीन पर बैठकर टोकरी से फल खाने लगा। फल खाकर वो बच्चे को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। बुढ़िया टीले पर चढ़कर बच्चे को नीचे उतार लाई और थानेदार के हवाले कर दिया। थानेदार ने बुढ़िया की अक्लमंदी की तारीफ की और उसका शुक्रिया अदा करके वापस घर की तरफ चल पड़ा।